स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज पहुंचे हैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पर। और ये हम कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि हिस्ट्री के 2 ही चैप्टर है आपके पास, एक नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस बहुत बड़े चैप्टर को हमने समराइज़ करके उसमें से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लेकर के लिए आपके सामने हम आ गए हैं। कोशिश की है कि सारे कवर हो सके, फिर भी कुछ रह गया हो तो होप सो ना रह गया हो। कोशिश बहुत अच्छी से हमने की है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो शायद बहुत हद तक अच्छा हो जाए। तो स्टार्ट करें अपने वीडियो को, तो चलते हैं अपने वीडियो के साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरे एंथुसियाज्म के साथ, है ना, और अपने आप को एकदम समेट लेना, क्योंकि भाई थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमने एक ही शॉट में कर दिया है ना, क्योंकि बार बार रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, एक बार में रिवाइज़ करें और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलें भाई सीधे सीधे। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? पढ़ा है ना। हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ, कौन सी सिटी थी जहाँ पर खिलाफत कमेटी बनी थी? पढ़ा है। खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में। ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, कहाँ से? खलीफा से। ठीक है। द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन, ये कहाँ से बिगिन हुआ था? इसकी डेट कौन सी थी? तो ये डेट थी जनवरी 1921। ये नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ठीक है। चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? इनमें से क्या ऐसा हो गया था कि इस कारण से गांधी जी को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था? क्या हुआ था गांधी जी का? प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट? नहीं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? नहीं। और गांधी जी अरेस्ट? अरे गांधी जी तो कई बार अरेस्ट हुए थे। नो, ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर इतने लोगों को मार दिया गया था, बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल गया था। उसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था। बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? कौन से थे भाई बाबा रामचंद्र? इन्होंने कौन सा मूवमेंट किया था? तो बाबा रामचंद्र ने मूवमेंट किया था पीसेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। यहाँ पर पीसेंट्स का मूवमेंट हुआ था, फार्मर्स का, है ना। तो इसमें कौन हेड थे इनके? बाबा रामचंद्र थे, वो सन्यासी थे। हु सेटअप द ओध किसान सभा? ये ओध किसान सभा किसने सेटअप किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। ठीक है, इन दोनों ने ही ओध किसान सभा इसको बनाया था। ठीक है। चलो आगे चलें। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ, ये जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है। तो ये जो लाहौर कांग्रेस सेशन था, यहाँ पर किस बात की डिमांड की गई थी? ठीक है, किस बात की डिमांड की गई थी लाहौर सेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसकी डिमांड की गई थी? पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कह सकते हैं उसको। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड, साइमन कमीशन को बायकॉट किया था इंडिया में। क्यों किया गया था? इसके रीज़न आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कमीशन था जहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं थे, इसलिए उसको बायकॉट कर दिया गया था। A form of demonstration used in non-cooperation movement in which people block the entrance to a shop, factory or office is, एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है जहाँ पर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हुआ था, जहाँ पर लोग एक शॉप पर जाने से, एक फैक्ट्री पर जाने से, ऑफिस में जाने से पूरी तरीके से बायकॉट कर देते हैं, मना कर देते हैं, भाई हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बायकॉट। बैगर नहीं, उसे कहते हैं हम पिकेटिंग भी कह सकते हैं, पिकेटिंग भी कह सकते हैं। पिकेट्स कर देना, फेंक देना, निकाल देना। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पिकेटिंग कहते हैं। चले आगे। चलो, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी किसने बना ली थी? कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बन गई थी। किसने बनाई थी? ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। किसने बनाई थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? सबको पता होगा। डिप्रेस्ड क्लास के लिए किसने काम किया था भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन ईयर 1921?
किस पार्टी ने बायकॉट नहीं किया था द काउंसिल इलेक्शन का जो 1921 में हुए थे? कौन सी पार्टी थी वो? थी कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन 1921 में जो इलेक्शंस हुए थे उसका इस बायकॉट नहीं किया था, वो कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी। आई थिंक ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था जस्टिस पार्टी के बारे में। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैगर? ये बैगर मीन्स क्या होता है? सोच लो। बैगर मतलब क्या होते हैं? भिखारी। ठीक है, तो लेबर से काम कराया जाता है लेकिन उनको पेमेंट कुछ भी नहीं दिया जाता, उसे कहते हैं बैगर। लेबर डेट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। सी पॉइंट। ठीक है। वेयर डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च? सॉल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट हो? सबको पता होगा। बहुत बढ़िया, साबरमती से। गुड गुड गुड, वेरी गुड। विच इंडस्ट्रियल्स अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये भी कौन से इंडस्ट्रियल्स थे जिन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक किया ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ये कौन सी इंडस्ट्रियल्स थे? ये थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। कौन से थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, चले आगे चलते हैं। हु विजुअलाइज्ड एंड डेपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू ए पेंटिंग? किसने विजुअलाइज किया भारत माता को अपने आप? वो कौन थे? अबीन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? अबीन्द्रनाथ टैगोर, राइट। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, राइट, अबीन्द्रनाथ टैगोर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोबल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश? इनमें से कौन सा था भाई महात्मा गांधी का नोबल मेथड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में? सत्याग्रह। ठीक है ना, लेकिन इसमें कौन सा आएगा हमारा? ही प्रैक्टिस्ड ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इसमें पेन नहीं होता। इट इज ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। नॉन वायलेंट है ना, बिल्कुल भी कहीं भी हिंसा नहीं हो, शांति से सारे काम हो जाए। ठीक है, उसे कहते हैं हम सत्याग्रह। ठीक है, चलें आगे। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट? ये रॉलेट एक्ट को इम्पोज क्यों किया गया था? The Rowlatt Act authorized the government to imprison any person without trial and conviction in a court of law। ठीक है ना, बिना किसी मतलब के आप उठा करके उसको जेल में बंद कर सकते हैं। ये अथॉरिटी किसको दे दी गई थी? गवर्नमेंट के पास थी, बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, आप जेल में बंद कर देंगे कौन लोगों को? जब आप एक ग्रुप में खड़े होते हैं तो सरकार आपसे पूछेगी नहीं, आपको उठा करके जेल में बंद कर देगी या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं। ये था रॉलेट एक्ट। ओके। वेयर डिड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मासेका टेक प्लेस? कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग मासेका? अमृतसर में। ठीक है। वाई डिड द जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग मासेका? क्यों किया था इसने, जनरल डायर ने क्यों करवाया था उसने? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था? उसने ये सोचा था, एज ही डिक्लेयर, उसने बाद में ये बात बताई थी कि टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज। एक मॉरल इफेक्ट देना चाहिए भाई सत्याग्रहीज को, डर बिठाने के लिए, उनके दिमाग में ये डर बिठाने के लिए उसने इतना बड़ा एक नरसंहार, एक मासेकर करा दिया था। उसने कहा डर जाएंगे सब। अब देखो, अगर तुम ये करते हो तो देखो अब हम ये भी कर सकते हैं। उसने ये दिखाने के लिए, ठीक है, और ये करवा दिया था। चलो आगे। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? कौन सी डेट में शुरू हुआ था भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? तो ये जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सबसे पहले इंडिया में कहाँ हुआ सत्याग्रह? ये हुआ था चंपारण, बिहार में। कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में। हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी विद द कांग्रेस? इनमें से कौन एसोसिएट था स्वराज पार्टी के साथ? कौन था इनमें से? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? नहीं, दादा भाई नौरोजी ये थे। ये स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन में कांग्रेस में थे, लेकिन स्वराज पार्टी के एसोसिएशन में ही साथ में थे दादा भाई नौरोजी। चलें आगे चलें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मुलाइज इन दिसंबर 1920? इनमें से कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कौन सा सेशन था जहां पर पूर्ण स्वराज मांगा गया था? ये था हमारा लाहौर सेशन।
कहाँ था? लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी सबसे पहले। हु ऑर्गेनाइज द दलित? ये तो पता ही, दलित के लिए भीमराव अम्बेडकर ने काम किया था। अच्छा नहीं, क्वेश्चन दूसरा है, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो ये ऑर्गेनाइज तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था भाई, डिप्रेस्ड क्लास। वाई हैड द कांग्रेस इग्नोर द दलित फॉर लॉन्ग? कांग्रेस बहुत टाइम तक दलित को इग्नोर क्यों कर रही थी? क्यों करती थी? क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर लिबरल आउटलुक। क्योंकि उनका आउटलुक कैसा था? लिबरल था। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनको लिबर्टी दे दी जाए, इसलिए कांग्रेस उनको इग्नोर कर रही थी। सही है, चलें आगे। चलो भाई, हु क्रिएट द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता की सबसे पहले इमेज किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर वाज देयर इन द स्वराज फ्लैग डिजाइन बाई गांधी जी 1921? गांधी जी ने सबसे पहले स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था, उसमें कलर्स कौन कौन से थे? तो रेड ग्रीन वाइट। कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, रेड ग्रीन वाइट कलर था पहले। ठीक है। हु अनाउंस अ बैक फॉर ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929? किसने अनाउंस किया था? है ना, एक डोमिनियन स्टेटस, ये थे वायसराय इरविन। प्रभावशाली स्टेटस है इंडिया का, ये किसने बताया था? ये किसने अनाउंस किया था? वायसराय इरविन ने। चलें आगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? किसने डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट दे दी? कौन से इसमें, कौन से एक्ट में? लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। तो ये हुआ था पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस को एक रिजर्व सीट दे दी, एक नई रिजर्व सीट दे दी गई थी, है ना। जैसे इस टाइम पर है ना वो रिजर्वेशन है ना, तो ऐसे ही कहाँ पर ये सबसे पहले शुरू हुआ था? ये हुआ था पूना पैक्ट में। इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? किस ईयर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये ईयर कौन सा था? ये था 1931। ठीक है। व्हाट वाज द डिमांड फॉर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस एट लाहौर? कौन सा सेशन था लाहौर का? वो था पूर्ण स्वराज। अभी बताया था ना, लाहौर में किस चीज़ की डिमांड की गई थी? तो लाहौर में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ की गई थी, तो वो लाहौर सेशन में की गई थी। हु स्टार्टेड द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट की? तो ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलें आगे। वाई वॉज द स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत इम्पोर्टेंट? स्वतंत्र भारत क्यों भाई बहुत इंपॉर्टेंट था? तो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि दे वर गोइंग बियॉन्ड देयर ओन लोकेलिटी एंड इमोशनलिटी आइडेंटिफाई विद एन ऑल इंडिया मूवमेंट। ठीक है ना, क्या वो अपनी लोकेलिटी से, अपनी इमोशनलिटी से ऑल इंडिया मूवमेंट फैलाना चाहते थे। तो स्वतंत्र भारत ये स्लोगन बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना, एक इमोशनली भी तो आप अटैच हो सकते हो ना दूसरे के साथ, वही किया था। व्हाट डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? वैन कब हुआ था ये? तो ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 तारीख को, 13 अप्रैल। चलो आगे चलते हैं। व्हाट वर द बॉयकॉटेड ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? व्हाट वर बॉयकॉटेड? क्या क्या बॉयकॉट किया गया था जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था? तब क्या क्या चीज़ें बॉयकॉट कर दी गई थी? ये तो फॉरेन गुड्स के लिए पूरी तरीके से मना हो गई थी कि वो गुड्स हमें यूज़ नहीं करनी है। हु पब्लिश द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया? साउथर्न इंडिया फोकलोर, द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया किसने पब्लिश की? ये थे नतेशा शास्त्री। कौन थे? नतेशा शास्त्री। ठीक है, फोकलोर। व्हाट वाज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ इन 1932? 1932 में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, जब तक कि वो मर नहीं जाते तब तक के लिए उनके फास्ट, उसे आमरण अनशन कहते हैं। तो क्यों किया था? उसका रीज़न क्या था? तो ये अंबेडकर के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी उसी बात को, फ्रीडम को लेकर के, कि अंबेडकर चाहते थे कि उनका अपना एक अलग बन जाए, बस उसी बात को लेकर के गांधी जी के साथ उनकी अनबन हो गई थी। तो क्लैश विथ डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसकी वजह से गांधी जी ने ये अप टू डेट तक का, हालांकि ये इसमें सब सेटलमेंट हो गया था बाद में। हु वॉज द 2 ग्रेट राइटर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास हु कंट्रीब्यूट टू नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी? इनमें से 2 बताने हैं भाई आपको। 2 राइटर हैं बंगाल के जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब बढ़िया एकदम साथ दिया था इसमें। तो ये कौन थे दोनों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर एंड
नताशा शास्त्री। ठीक है, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर और नताशा शास्त्री। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, तो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ये प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के 1930 में। मुस्लिम लीग के फाउंडर तो वही लोग थे ना, शौकत अली और, है ना, दो भाई थे ना। चलो आगे चलते हैं। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, सपोर्ट ऑफ विच मूवमेंट? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड महात्मा गांधी ने किया था, और इसमें इस एक मूवमेंट का इनको साथ मिला था। वो मूवमेंट कौन सा है? वो मूवमेंट कौन सा है? वो है खिलाफत एंड स्वराज। कौन सा है? खिलाफत एंड स्वराज। इन दोनों के साथ मिलकर के महात्मा गांधी ने इसे आगे बढ़ा दिया था। हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ के ऑथर कौन है? तो आनंद मठ के ऑथर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मूवी भी बनी थी आनंद मठ। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर? अभी बताया था ना भाई। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो क्लैशिंग हुई थी वो किस कारण से हुई थी? ठीक है, क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रोनोट्स वुड क्रिएट डिवीज़न इन द सोसाइटी। ये क्या चाहते थे? ये सेपरेट इलेक्ट्रोनेट चाहते थे, इनका सेपरेट हो जाए। अम्बेडकर चाहते थे कि उनको अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स मिल जाए, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। बस इसी बात की क्लैशिंग थी दोनों के बीच में। तो ए पॉइंट। ठीक है। व्हेन डिड गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण बिहार? बिहार के उस पर कब गए गांधी जी भाई? तो ये 1916 में ही चले गए थे, बहुत शुरू में ही गए थे गांधी जी, 1916 में, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेडेड ओथ किसान सभा? ओथ किसान सभा के हेड कौन थे भाई? ओथ किसान सभा किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह 1970 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में गांधी जी ने क्यों किया था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस लिए गए थे? क्योंकि वहाँ पर वो था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, क्योंकि लोग जो जमींदार थे उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वसूलते थे। किनसे? फार्मर्स थे। बस इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। फसल अच्छी हो नहीं रही थी, ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे, लगान पे लगान उनसे वसूल रहे थे, इसलिए हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण? और चंपारण में क्यों हुआ था? ठीक है, ये 3 मूवमेंट हुए थे ना, तो तीनों मूवमेंट गांधी जी को यहाँ पे सक्सेस मिली थी। ठीक है, तो चंपारण में टू अपोज अ प्लांटेशन सिस्टम, यहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम उनका सही नहीं था। कुछ एरिया में उन्होंने किसानों को जाने से मना कर देते थे और उसको रिजर्व कर लेते थे, तो वहाँ पर हुआ था ये मूवमेंट। वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? क्यों आया था साइमन कमीशन इंडिया में? बहुत सिंपल है, टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, है ना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखने के लिए और उसमें रिफॉर्म को सजेस्ट करने के लिए साइमन कमीशन यहाँ पर आया था। उसमें एक भी इंडियन नहीं था, समझ गए। वाई डिड द अलूरी सीताराम राजू वेल नोन? उसे क्यों जाना जाता है? अलूरी सीताराम राजू थे, उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी थे। क्यों? बिकॉज ही लेड द मिलियंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीसेंट इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि उन्होंने क्या किया? आंध्र प्रदेश में रहने वाले जितने भी फार्मर्स थे, जो भी ट्राइबल एरिया के थे, उन्होंने उनके लिए बहुत सारे मूवमेंट किए थे, उसको लीड भी किया था। इसलिए अलूरी सीताराम राजू को बहुत अच्छे से वहाँ के लोग जानते थे, है ना। ये उनके हेड है, ये मान सकते हो आप। वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर एंड पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग? क्यों किया था? पता है ना सबको, सबको पता है ये वाली बात तो, कि क्यों किया था उन्होंने? टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ टेरर, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके बीच में डर आ जाए, भय हो जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, देखो हम तुम्हें कैसे भी मार सकते हैं। What kind of movement was launched by the tribal peasant of गुडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में ट्राइबल पीपल ने एक मूवमेंट किया था। बस इस मूवमेंट का नाम पूछ रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं, उसका नाम याद कर लो। ये कहते हैं मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। अलूरी सीताराम राजू अभी आया ना इससे पहले क्वेश्चन, उन्हीं ने लीड किया था। हु अमंग द फॉलोइंग 2 लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट? 2 थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। अभी हमने इससे पहले नाम भी बोला था, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ए पॉइंट। वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्यों वापस ले लिया गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को?
क्योंकि वायलेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा था जगह जगह पे, इसलिए गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। कई प्लेसेस पर ये मूवमेंट वायलेंट में बदल गया था, क्योंकि उधर अंग्रेज नहीं मानते थे, ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे, इधर से ये लोग भी नहीं, तो वो फिर उनको फिर क्या लॉर्ड फिर के वायलेंट ही दिखता है ना। हु वर द सनाटेनिस, है ना, कौन थे ये लोग? ये हाई कास्ट हिंदू थे, उन्हें कहा जाता है संतनीज, समझ गए? हाई कास्ट हिंदूज होते हैं, उन्हें संतनीज कहा जाता था पहले। द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की मेन प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर क्या थे? ये ब्रिटिश कमीशन था। इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ये साइमन कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय, हिंद स्वराज को किसने लिखा? महात्मा गांधी ने भाई। ऐसे याद हो रहे होंगे आराम से क्वेश्चंस। वाई डिड द इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट, इंडियन ने रॉलेट एक्ट का अपोजिशन क्यों किया? क्योंकि अभी बताया था ना, इट गिव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन ए पर्सन विदाउट ए ट्रायल, है ना, अरेस्ट कर लो और फिर ट्रायल पर भी मत छोड़ो उसको, बने रहो, ठीक है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम दे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से इफेक्ट होकर के जो प्लांटेशन था वर्कर्स का असम में, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया? लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, उन्होंने कहा लो भैया सब लोग, सबको मूवमेंट से फ़ायदा हो रहा है, हमें क्यों नहीं? वो एक्चुअली प्लांटेशन क्या था कि वो लोग ना, उनको एक एरिया उन्होंने सेट कर दिया था, टी प्लांटेशन होता था, वो लोग उसी के अंदर रहते थे, उनको उनके घर भी नहीं जाने दिया जाता था, वो लोग बहुत दूर दूर रहते थे। वो कहते थे यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं हमारा काम करो, बस इसके अलावा तुम्हारी और कोई लाइफ नहीं है। तो बांध करके रख दिया गया था, इसलिए वहाँ के वर्कर्स ने ये मूवमेंट किया और वो लोग घर से, वहाँ से जगह से अपना काम छोड़ के और सारे भाग गए थे, ठीक है। तो लेफ्ट द प्लांटेशन। द रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन, ये कौन से सेशन में आया था पूर्ण स्वराज? तो बताया था ना अभी, ये लाहौर सेशन में, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, चल 61 पे शुरू करते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय अनाउंस्ड ए वेग ऑफर ऑफ द डोमिनेशन स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929, कौन था भाई? कौन सा वायसराय था? लॉर्ड इरविन, जिसने अनाउंस किया था कि ये एक डोमिनेशन स्टेटस है इंडिया के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोवल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, अब गांधी जी का मेथड जो नोवल था, बहुत ज़्यादा नोवल था ब्रिटिशर्स के लिए। ही प्रैक्टिस्ड ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ठीक। व्हाट डज सत्याग्रह मीन, सत्याग्रह का क्या मतलब है भाई? सत्याग्रह मीन्स यहाँ पर कोई पेन नहीं होना चाहिए, सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को इम्पोज करने का मेन पर्पस क्या था? किसी भी पर्सन को जेल में बंद कर दो विदाउट ट्रायल, ठीक है, ये मेन पर्पस था। वेयर डिड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मासेकर टेक प्लेस, कहाँ हुआ था? अमृतसर में। व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर, क्यों चाहते थे ओपन फायर? उन्होंने ओपन फायर करवाया था ना जनरल डायर ने, क्यों करवाया था? जिससे कि लोगों के बीच में एक डर और एक भय वो आ सके और उनको ये पता चले कि प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही, कि सत्याग्रही के दिमाग में डर आ जाए और वो समझ जाए कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? महात्मा गांधी। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन 1990 इन सिटी ऑफ, कौन सी सिटी में बनी थी? बॉम्बे। कौन सी सिटी में थी? बॉम्बे में। द नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट बाई गांधी जी, क्यों गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया था? चोरी इंसिडेंट हुआ था इसलिए। बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, बाबा रामचंद्र कौन से मूवमेंट में थे? तो ये थे पीस एंड मूवमेंट ऑफ अवध में, पीस एंड मूवमेंट ऑफ अवध। हु सेट अप द ओज किसान सभा, पता है सबको, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। आगे चलें। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, किसकी डिमांड की थी इन लोगों ने यहाँ पर? पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए,
ठीक है। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लैक द एंट्रेंस टू शॉप फैक्ट्री, ये था पेकिंग। क्या था? पेकिंग। हु विजुअलाइज्ड एंड डेपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता की इमेज बनाई थी किसने? अभिन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी, पता है ना सबको, ये सॉल्ट मार्च है। द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय, किसने बनाई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। द मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड, मुस्लिम लीग को स्टार्ट किसने किया? ये थे उमैद अली जिन्ना। किसने किया था स्टार्ट? उमैद अली जिन्ना। द स्टेटरी कमीशन दैट अराइव्ड इन इंडिया 1928 वाज लेड बाय, ये थे जॉन साइमन। स्टेटरी कमीशन लेकर के आए थे ना इंडिया में, वो 1928 में क्या आया था? ये थे जॉन साइमन थे जो लेकर के आए थे, उन्हीं के नाम से साइमन कमीशन था वो। द स्वराज पार्टी वाज सेटअप बाय, स्वराज पार्टी को किसने बनाया था? दो लोग थे ना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। द इंडियन ट्रे कलर वाज फर्स्ट डिज़ाइन एट द टाइम ऑफ, कब हुआ था ये? स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था ना तभी ये डिज़ाइन हो गया था हमारा फ्लैग ट्रे कलर में। आगे देखो, प्रेसिडाइज ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 में प्रेसिडाइज किया था लाहौर सेशन को जवाहरलाल नेहरू ने। थक तो नहीं गए? नहीं थकना है, हमें बढ़ना है आगे। टू फास्ट पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड ह्यूज लॉस, नहीं भाई फॉल्स है। ठीक है, आगे चलें। गांधी जी आइडिया विच एम्फेसाइज्ड ट्रू एंड नॉन वायलेंस इज रिफर्ड एज स्वराज, फॉल्स। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स, ट्रू, सही है ना। बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू हेडेड ओथ किसान सभा, ट्रू। द टर्म बेगर मीन्स होमलेस लेबर, नहीं ये तो गलत बात है, होमलेस लेबर थोड़ी था, क्या मतलब था? ये कम पैसों, मतलब कम पैसे नहीं, बिना पैसों के काम कराना, फॉल्स। एलओडी सीताराम राजू कुड परफॉर्म मिरेकल्स, वो मिरेकल कर देते थे, हाँ सही है भाई, ट्रू। द 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स एंड फोक लोर ऑफ साउथर्न इंडिया वाज पब्लिश बाय द नरतेशा शास्त्री, अभी बताया था ना, ट्रू है। वायलेशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स बाय गांधी जी लेड टू द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये ट्रू है भाई, सब सही है। देखो मेरे, सही है। चलो आगे चलते हैं, मैचिंग करवा लें चलो भाई तुम लोगों से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी आर अम्बेडकर, सर मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर और नरतेशा शास्त्री, अब सही है। देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मतरामी, ठीक है। 5th बी आर अम्बेडकर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। सर मोहम्मद इकबाल कहाँ आएंगे हम, ये प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। रविन्द्रनाथ टैगोर फेमस इमेज ऑफ भारत माता, और नरतेशा शास्त्री फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, सही है। चलें आगे, एक और मैचिंग। हार्टल, बायकट, बैगर और सलाम और धोबी बंद। तो हार्टल, टू स्ट्राइक ऑफ वर्क, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, काम बंद कर देना पूरी तरीके से, ठीक है। बायकॉट, अब बायकॉट क्या चीज़ है भाई? ये रिफ्यूज़ टू डील विद और एसोसिएट विद समवन और विद समथिंग, डील कर देने से ही मना कर देना, किसी एसोसिएशन के साथ या किसी पर्सन के साथ। बेगर अभी बताया था, फोर्स टू बाउंडेड लेबर विदाउट पेमेंट, ठीक है। फिर आया था सलाम, फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सैल्यूट करते हैं ना, सैल्यूट उसी को कहते हैं सलाम। फिर आता है धोबी बंद, तो डिप्राइव समवन ऑफ सर्विस ऑफ वॉशरमैन, ठीक है। धोबी बंद माने धोबियों की सर्विस को बंद कर देना। ये पिक्चर स्टडी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्सनालिटी, एनसीईआरटी की आपकी बुक में लिखी हुई है ये, है ना। एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हिम हाईलाइटिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये किसकी, ये बाल गंगाधर तिलक की फ़ोटो है। वो एक बहुत बड़े एक लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, बहुत एक अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, और मतलब स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, ये उनका स्लोगन था। उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे काम किए थे,
ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनकी इसी बात से लड़ाई भी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मॉडरेट किया था, उन्होंने बायकॉट कर दिया था ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश कोर्ट्स को, स्कूल कॉलेजेस, उनको बहुत सारी बार जेल भेजा गया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडियन, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था हर तरीके से, इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन को इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमेशा ही याद किया जाएगा। इसको हमने अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दिया, जो बोला आपको उसको हमने लिख भी दिया है आपके लिए, इसको देख लें आप। हम आगे चलेंगे अब, ठीक है। चलो, ये भी पिक्चर बनी हुई है। तो व्हाट इज़ दिस इमेज ऑफ, ये तो पता ही भारत माता की इमेज है। हु पेंटेड, किसने पेंट किया था, तो ये भी बताया था मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में किया था। हाउ डज द पेंटर पोर्ट्रेट भारत माता, कैसे बनाई थी, तो द पेंटर पोर्ट्रेट भारत माता एज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। देखो वन मोर पिक्चर, देखिए व्हाट इज डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर, क्या है इसमें, इसमें भारत माता हैं, दिखा रही हैं, वो त्रिशूल लेकर के आई हैं, एक लॉयन भी है, एलिफेंट भी है, सिंबल है पावर और अथॉरिटी के। ठीक है, पावर और अथॉरिटी के। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस थी, तो वो फीलिंग आती थी ना इंडियंस के बीच में, जब वो लड़ रहे थे, कर रहे थे, उनके बीच में क्या आ जाता था, एक फील आता था कि नहीं हम लड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चलो वन लाइनर लेकर के आ गए हम आपके सामने। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी के क्या रिएक्शन था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, तो महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही उन्होंने नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट लेकर के वो आ गए थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट लेकर के आएंगे। वाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, क्यों वापस ले लिया था, कभी बताया था ना, जगह जगह इतना वायलेंट फैल गया था, उसकी वजह से महात्मा गांधी को ये वापस लेना पड़ा। ठीक, व्हाट डज द टर्म खलीफा रिफर टू, खलीफा मतलब क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी के जो हेड होते हैं ना, स्पिरिचुअल लीडर, उन्हें कहा जाता है खलीफा। इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड, ये भी बताया था अभी, ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1920 में। ठीक है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड टेक्सटाइल ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था, उसमें बायकॉट कर दिया गया था फॉरेन गुड्स का और टेक्सटाइल का। उसका क्या रिजल्ट आया, तो क्या हुआ था कि जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनका प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने फॉरेन गुड्स को लेने से मना कर दिया, तो इंडियन का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंडिया का बढ़ गया था। ठीक है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920, नागपुर में एक 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था, उसका क्या आउटकम निकला था। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रोग्राम वाज आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन इन 1920, ये इसमें आया था नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, क्या आया था निकल करके, नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। हु वाज बाबा रामचंद्र, कौन थे बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे, है ना, उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर के लिए बहुत सारा काम किया था फीजी में। ही लेड द पीसेंट्स इन अवध। व्हाट इज मेंट बाय बेगर भी बताया था, बिना पैसे के काम कराना। स्टेट द मेजर डिमांड्स ऑफ पीसेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिन पीसेंट्स ने अपना योगदान दिया उनकी डिमांड्स, तो वो डिमांड क्या कर सकते हैं, वो डिमांड करते हैं रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि उनका रेवेन्यू जो लगान उनसे लिया जाता है वो कम हो जाए। एबोलिशन ऑफ बेगर, जो बेगर की प्रथा है एक, उसे ख़त्म कर दिया जाए। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनको जो परेशान करते हैं उनका पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया जाए। व्हाट इज स्वराज मीन टू द प्लांटेशन वर्कर इन असम, असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे उनका स्वराज का मतलब क्या था उनके लिए, तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब था रिटेनिंग ए लिंक विद देयर विलेजेस, कि उनको उनके गांव जाने दिया जाए। हमने बताया था ना कि उनको एक जगह बंद कर दिया गया था और वो उनसे कहा गया था कि वो यहीं रहें, यहीं पे काम करें, यहाँ से कहीं ना जाएं। तो बस उनका यही मतलब था, स्वराज का क्या मतलब था उनके लिए, कि उनका एक लिंक करवा दिया जाए उनके अपने गाँव से, वो अपने गाँव जा सकें, आ सकें, फिर काम कर सकें। आंसर देखें आप लोग अपने। और आज की वीडियो का ये लास्ट आपका पेज, बिल्कुल। तो मेरे साथ इतने टाइम तक आप लोग बने रहे हैं ना, पेशेंस के साथ, आराम से, लेकिन पूरा चैप्टर कवर हो गया है बच्चे, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी।
गारंटेड, बिल्कुल कोई दे दे क्वेश्चन है ही नहीं इसके बियॉन्ड। लॉन्ग क्वेश्चन वो आपने को चैप्टर मैंने पूरा समझाया है, वो आप सुनते जाएं और उसके हिसाब से आप लिखते जाएं, ठीक है। विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन? कौन सा एक्ट लगा दिया था इन लोगों ने यहाँ पर कि वो टी गार्डन को छोड़ करके जा ही नहीं सकेंगे? तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। एक मिग्रेशन होता है, मिग्रेशन मतलब आप जगह छोड़ के जाएंगे कहीं और, सर्च ऑफ जॉब, सर्च ऑफ एजुकेशन, है ना, सर्च ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग। बट ये था एमिग्रेशन, इनलैंड एमिग्रेशन, आप यहाँ से जा नहीं सकते। हु हेडेड साइमन कमीशन? कौन कर रहा था? तो सर जॉन साइमन। एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज रिसोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज एडोप्टेड? कौन सा सेशन था? बताया था ना अभी, लाहौर कांग्रेस सेशन था 1929 में। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द सॉल्ट मार्च? क्या मतलब था भाई? पता है सॉल्ट मार्च उन्होंने क्या किया था? टैक्स पर ही उन्होंने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था, जो एक कॉमन चीज़ थी खाने के लिए। तो इसको ब्रेक करने का मतलब था कि उन्होंने कहा अब ठीक है तो तुम टैक्स लगाओ, हम अपना ही बना लेते हैं, वो अपना बना लिया। हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर? तो ये थे पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान। इनको पता है क्या कहा जाता है? इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी। नेम टू इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच वर एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। दो थी, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 और द फेडरेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इन 1927। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द कांग्रेस reluctant टू include वर्कर्स डिमांड एज पार्ट इट्स स्ट्रगल? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो कांग्रेस डरती थी इस बात से दैट दिस वुड एलिमिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइन एंटी इम्पीरियल फोर्स। इसलिए वो लोग वर्कर्स की डिमांड को पूरा करने, उनको लगता था कि पता है वो वर्कर्स को अगर सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात समझो, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है जहाँ पर ये वर्कर काम करते हैं वो गुस्सा हो जाएंगे और फिर उनके बिना हम कैसे काम करेंगे आगे। भाई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा देते हैं ना, भाई उनके पास बड़े हैं वो लोग, बड़े पैसा देते हैं, इसलिए वो इस बात से डर रहे थे कि अगर वर्कर का साथ देंगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, उनका साथ देंगे तो वर्कर गुस्सा हो जाएंगे। इस बात का उनको सबसे ज़्यादा डर था। तो वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, इतने पेशेंस के साथ बच्चों, मतलब गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इतने अच्छे मार्क्स आएंगे ना तुम लोगों के, बस मैं बता नहीं सकती। बस बने रहे मेरे साथ और मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहें, ठीक है बच्चे? तो अपना ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक